इज्जत ने एक सेंटेंस में, एक जुमले में हमारा मकसद तख्लीक बयान किया। उसने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस काम के लिए? इबादत के लिए, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब जिसने हमें बनाया उसी ने बताया कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसने बनाया जो है। और बनाया इमामुल अंबिया के गुलामों, बड़े बड़े मुसव्विर गुजरे हैं, आज भी हैं, कि चने के दाने पे ना उन्होंने तस्वीरें बना दी, चावल पे तस्वीरें बना दी। आज ऐसे मुसव्विर, मगर कोई माई का लाल पानी पे तस्वीर नहीं बना सकता। मगर जिसने हमें बनाया, देखो उसने पानी पे कैसी कैसी सूरतें बना दी, पानी पे सूरतें बनाई। ये समझ रहे हैं? तो जिसने बनाया उसी ने बताया उसने हमें क्यों बनाया। आप एक पिन पैक मोबाइल खरीदते हैं ना, या एक इस्त्री खरीदते हैं, नई डब्बे में बंद होती, जब डब्बा खोलते हैं तो एक बुकलेट निकलती है, छोटा सा किताबचा। किताबचा का क्या मतलब? किताब का बच्चा निकलता है, छोटा सा, छोटी सी किताब होती है। उस पर लिखा होता है कि इस इस्त्री को इस्तेमाल कैसे करना है, इस मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना है। जिसने बनाया ना उसी ने बताया कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी चार्जिंग कैसे होगी, वो सारे तरीके बता देता है उसमें, क्योंकि बनाया जो उसने। और हम सबसे पहले फिर उस किताब को पढ़ते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चार्जिंग कितनी देर करनी है, कितनी देर तक चार्ज रहेगा, दीगर उसके फंक्शन वो समझते हैं, क्योंकि जिसने बनाया उसी ने बताया। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिसने ये जिस्म बनाया उसने साथ किताब भी दी है। वो किताब जिसे कुरान कहते हैं, और इस बनाने वाले ने, इसको बनाने वाले ने उस किताब में बताया कि इसे चलाना कैसे है, इस जिस्म को चलाना कैसे है। अगर अंदर जंग लग जाए तो दूर कैसे होगा, उसकी किताब में बताया उसे। अगर दिल बुझ जाए तो फिर रोशन कैसे होंगे, चार्जिंग कहां से होगी, कैसे होगी, कहां रखना है इस जिस्म को, कहां नहीं रखना है, आंख किसे देखे किसे न देखे उस किताब में बताया, कान क्या सुने क्या न सुने उस किताब में बताया। जिसने कान बनाए, किन किन बेगैरती की अड्डों से रोका नहीं जाना, कदम बढ़ाना पड़े उस किताब में बताया, और कहां सर के बल भी जाना पड़े तो जाना है वो उस किताब में बताया। रिज़्क़ कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, ज़कात कैसे देनी, वो सारा कुछ उस किताब में बताया जिसने ये जिस्म बनाया। मगर कितने हैं जिन्होंने वो किताब पढ़ी है, कितने लोग, या अपनी औलाद को पढ़ाइए वो किताब, कुछ भी नहीं पढ़ी, जिंदगी गुजर गई जल से सुनते सुनते। हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत को यह भी मालूम नहीं कि एक मुसलमान पर कुरान के हुकूक कितने हैं, और दमालें डाली जा रही और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा। बदबख्त कौम, जो जानना था उसे जानना कोई नहीं, मालूम है कुरान के हुकूक कितने हैं, जिसे समझकर अमल करना था और जिस्म की इस मशीन को चलाना था, उसे पढ़ा भी नहीं, उसकी रीडिंग भी नहीं की है कि उसके लफ्ज़ ही पढ़ लेते। ये चंद दिन पहले की बात है, कमिश्नर साहब कितना बड़ा नाम है, उसका बाप मर गया, और वो बाप जिंदगी में न जाने बिरादरी में शादी और मरने के मौका पर कितनी गर्दन तान के कहता होगा मेरा बेटा कमिश्नर है।
कमिश्नर मरा है, उसका बाप मरा है कमिश्नर का। मेरे दोस्त एक आलिम साथ खड़े थे, जब मैयत पे जनाजा होने लगा तो कमिश्नर साहब ने जेब से रुमाल निकाला और जमीन पे रख दिया। तो मेरे दोस्त कहने लगे आलिम, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब जमीन पे कपड़ा क्यों रखा है रुमाल? तो कहा कि नीचे न दरी है न चटाई है, तो जब जनाजे की नमाज पढ़ते हुए सजदा करेंगे तो मुंह गंदा नहीं हो जाएगा। लानत है ऐसे इल्म पर, लानत है ऐसे ओहदों पर कि उस बदनसीब बाप ने उसे कमिश्नर बना दिया, मगर उसे शरीयत मुस्तफा इतनी भी नहीं सिखाई कि उसे खबर हो कि नमाज जनाजा में सजदा होता है कि नहीं होता है। ये याद रखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हैं ताजदारे कायनात के टुकड़े खाने वाले जो हुजूर की शरीयत पढ़ते हैं। हमारी नजर में ये एक जर्रा कमतर से भी कमतर कि जिसे ताजदारे कायनात की शरीयत का इल्म नहीं है, हमारी नजर में वो ढोर डंगरों से भी बदतर है। तो जो शय सीखनी थी वो नहीं सीखी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, कुरान समझाया, शरीयत की तालीम दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इमामुल अंबिया ने फरमाया इल्म शरीयत हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज, हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज। कितने लोग हैं जिन्होंने इस फरीजे को पूरा किया? अगर सिर्फ ये एक हदीस कयामत के दिन तकड़ी बन गई, कतारें लग जाएंगी। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया कि उसने हमें क्यों बनाया। फरमाया कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, मतलब ये अपने लिए मैंने तुम्हें पैदा किया। ये बहुत बड़ी इज्जत दी है उसने, ये फरमा करके तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। क्यों? इस जमीन में सोना भी है, हीरे मोती भी हैं, चांदी भी है, फूल भी हैं, उनकी खुशबू भी है। इस जमीन में क्या कुछ नहीं, मगर हर शय बनाकर बनाने वाले ने फरमाया बंदे वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, फरमाया जमीन में जो कुछ है वो तेरे लिए। ये गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूं, जमीन में जो कुछ है वो तेरे लिए है। ये हीरे मोती तेरे लिए, ये सोना चांदी तेरे लिए, ये फूल और उनकी खुशबू तेरे लिए, ये पूरी दुनिया तेरे लिए। जमीन में जो कुछ, और मौला आसमानों में जो कुछ है, ये चांद और सूरज, ये सितारों के चलते कारवां, ये चरखे नीली फाम, ये किसके लिए? फरमाया हुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया जो कुछ आसमानों में है वो भी तेरी खिदमत में, तेरे लिए। कितनी इज्जत दी जिसने सोना चांदी बनाया, हीरे मोती बनाए, चांद सूरज बनाया, जन्नत बनाई, हूरें बनाई। वो ये नहीं कहता सोना चांदी मेरे लिए, हीरे मोती मेरे लिए, चांद सूरज मेरे लिए। वो कहता है बंदे हर शय तेरे लिए, मगर तू मेरे लिए। कितनी इज्जत दी है, मगर तू मेरे लिए। और हदीस कुदसी में क्या फरमाया अल्लाह ने? हदीस कुदसी में फरमाया ओ इंसान यब्न आदम, ओ आदम के बेटे, ओ इंसान, खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली, मैंने हर शय तेरे लिए बनाई और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। अब आगे अल्लाह क्या फरमाता है? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है फला तश्तगिल बिमा हुवा लक अम्मन अंत लहू, कहा तू कितना नादान है, और जो शय है ही तेरे लिए, तू उसके पीछे इस तरह भागा कि उसे भूल गया जिसके लिए खुद बना है। वो नादान जो हर शय तेरे लिए, जो है ही तेरे लिए, तो उसके पीछे ऐसा भागा कि उसे भूल गया जिसके लिए तू बना है। कोई समझ आई बात आपको? अब भी नहीं आई तो एक वाकया से समझाता हूं। हजरत बा यजीद बिस्तामी बैठे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक औरत आई, बुरके में थी, बुरके में, पर्दे में। और क्या अच्छा वक्त था जब औरतें बुरके और पर्दे में होती थी। क्या अच्छा वक्त था जब औरतें औरत होती थी, औरत मस्तूर होती थी, यानी मस्तूरात होती थी।
मकशूफात नहीं होती थी। और औरत का मां नहीं पर्दा है, औरत का मां नहीं पर्दा है, अरबी जुबान का लफ्ज है, औरत का मां नहीं पर्दा है। और अल्लाह ने इस पर्दे का इतना हया किया कि पूरा कुरान पढ़ जाए। बड़ी अजीब बात आपको बताने लगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने लोगों तुम्हारे लिए ये जो खेत खिलियान है, जो जानवर है, ये तुम्हारी जीनत का सामान बना दिए। कुरान में सूरह नहल पढ़िए, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी खेतियां तुम्हारी जीनत, तुम्हारे जानवर और उनके रेवड़ और उनके अंजड़ वो जीनत है तुम्हारी दुनिया की, और तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी जीनत। जीनत क्या होती है? जिसको दुनिया देखती है उससे शख्सियत का एक रोप बनता है, एक कंसेप्ट बनता है कि बंदा पैसे वाला है, दौलत वाला है। अल्लाह ने इसे नवाज रखा। जो दुनिया देखती है ना, इस बंदे पर अल्लाह के इतने इनाम है। अल्लाह फरमाता है तेरी खेतियां और जमीनें तेरे लिए नेमत, तेरी जीनत, तेरी कोठियां बंगले कारें तेरी जीनत, तेरे बेटे तेरी जीनत। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया तेरी बेटियां भी तेरी जीनत। ये सब पूरे कुरान में नहीं फरमाया तेरी बेटियां भी तेरी जीनत। क्यों? बताया जा रहा है नादान, और बेटियां छुपाने की शय है, दिखाने की नहीं है। बोलता क्यों नहीं आपको? बताया जा रहा है नादान, पूरे कुरान में मैंने नहीं कहा बेटियां भी जीनत। क्यों? इसलिए कि जीनत दिखाई जाती है, बेटी छुपाई जाती है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, उसने हर शय पैदा की, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हर शय तेरे लिए और तू मेरे लिए। तो क्या अच्छा वक्त था जब औरत आई पर्दे में थी, और क्या गैरत का जमाना था। आज तो बदबख्त लोग 4 टकों के लिए रसूलुल्लाह की बेटियों को बेपर्दा कर देते हैं। मुहर्रम आता है तो कभी उनके बाल खुलवा देते हैं, कभी गरेबान फड़वा देते हैं, कभी मैदान करबला में लाशों पे उन्हें रुला देते हैं। तुझे मालूम ही नहीं है अली के घर की औरतों की गैरत क्या है। मैं तुझे उस दर की लौंडी की गैरत बताऊं। फातिमा ज़हरा और सैयदा ज़ैनब, उनका मकाम क्या होगा ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं बताऊं उस घराने की लौंडी का हाल। असहाबे रसूल कहते हैं जात इमरातुन इलन नबी युकालु लहा उम्मु खल्लाद, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई जिसे उम्मे खल्लाद कहते थे। और तसलु अन इब्निहा व हुवा मक़तूलन, और शहीद बेटे का पूछने आई। एक ही बेटा था, बूढ़ी औरत, एक ही बेटा था, और मैदान जंग में कच गया था, टुकड़े हो गया था। और आई हुजूर से पूछने, या रसूलल्लाह मुझे बताइए मेरा बेटा इस वक्त कहां है। और सहाबा कहते हैं वहिया मुतनक्किबतुन, और सर से पांव तक पर्दे में आई, सर से पांव तक पर्दे में आई। फ़क़ाल लहा बादु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो नए नए लोग इस्लाम में आए थे ना, उन्होंने दौरे जाहिलियत में भी उनके हाल देखे थे कि जाहिलियत के दौर में क्या होता था, किसी का बेटा मर जाता या मार दिया जाता तो वो औरत मातम करने लग जाती और सिले हुए कपड़े भी अनसिले कर देती थी, बाल खोल लेती, खाक डाल लेती, गरेबान फाड़ देती, जिस्म नंगा कर लेती, चीखती चिल्लाती। तो वो जो नए नए आए थे वो देखकर हैरान हो गए कि बूढ़ी औरत, बेटा एक ही टुकड़े हो गया, और आई है अपने नबी के पास जो उम्मत का रूहानी बाप होता, और सर से पांव तक पर्दे में आई है, बुर्के में आई है। न मातम कर रही है, न नौहा पड़ रही है, न चीख रही है, न बाल खोले, न बेपर्दा हुई। उन्होंने कहा उम्मे खल्लाद तेरा बेटा शहीद हो गया, और बुर्के में आई और रसूल के पास, अपने नबी के पास, इतने पर्दे में। सुनो मेरी तकरीर का ये जुमला याद रहा, मैं समझूंगा खिताब चुकाने लगा। उम्मे खल्लाद ने जो जवाब दिया वो सुनो, सोने के पानी से लिखने के काबिल है।
इमामुल अंबिया के गुलामों, उम्मे खल्लाद कहने लगी, तुम कहते हो मेरा बेटा टुकड़े हो गया, मैं पर्दे में क्यों हूं? कहा इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई, वो मेरा बेटा गया है, मेरी गैरत तो नहीं चली गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। बेटा कटा है, मेरी गैरत नहीं मरी है कि मैं अपने आप को बेपर्दा कर लूं। ये फातिमा ज़हरा के दर की लौंडी की गैरत है, वो फातिमा की बेटी ज़ैनब की गैरत कितनी होगी? तो ताजदारे कायनात के गुलामों, बताया कुरान ने बेटियां बरकत की शय, रहमत की जीनत नहीं कहा, क्यों? छुपाने की शय, दिखाने की नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हर शय तेरे लिए और तुझे अपने लिए। तो वो औरत पर्दे में आई हजरत बायजीद के पास रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़ी अजीब बात है, गौर से आके कहने लगी, हजरत मेरी एक गुजारिश, एक काम के सिलसिले में आपकी बारगाह में हाजिर हूं। आपने फरमाया बताओ बेटी। कहने लगी कि मेरा जो खामद है वो मुझ पे ना सौकन ला रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। तो आप मेरे खामद को रोक दें, मना करें कि मुझ पे सौकन न लाए, दूसरी शादी न करें। आप हंस पड़े, फरमाया बेटी शरीयत 4 तक इजाजत देती है, जब शरीयत इजाजत देती है तो मैं कैसे रोक सकता हूं खामद को? अब मेरे बस में क्या है? उस औरत ने कहा, उसने कहा हजरत बायजीद, अगर किसी गैर महरम पर बुर्का हटाना जायज होता। पहुंच गए खिची साहब। उसने कहा बायजीद, अगर किसी नामहरम को चेहरा दिखाना जायज होता तो मैं आपके सामने एक बार बुर्का हटा देती। मेरा हुस्न देखकर आप खुद पुकार उठते कि जिसे रब ने इतने हुस्न वाली बीवी दी है वो बदबख्त किसी और के पीछे क्यों फिरता है? इमामुल अंबिया के गुलामों, उस औरत ने बात की, बायजीद चीख मार के बेहोश होकर गिर गए। वो डर के भाग गई, वो भाग गई। उसने कहा मालूम नहीं इन्हें क्या हो गया, भाग गई। मुरीदों ने पानी मुंह पे डाला, पानी छिड़का, होश में आए। उन्होंने कहा हजरत उस औरत ने क्या कह दिया कि आपकी चीख निकली, बेहोश हो गए। पर मैं तुमने सुना नहीं है, जो बात वो कर रही थी वही बात तो मेरा रब कर चुका है। अल्लाह भी कह रहा हो मुझे भूलने वाले बंदो, लौ जादन नजरो इलैया लिअहदिन फिद दुनिया लकशफ्तु लहुल हिजाबा अम वजही। अगर इस दुनिया में मुस्तफा के बगैर किसी पे पर्दा हटाना मेरे लिए जायज होता तो मैं एक बार पर्दा हटा के तुम्हें अपना चेहरा एजडी दिखा देता। तो मुझे भूलने वालों, तुम खुद पुकार उठते कि जिनका रब इतने जमाल वाला, इतने हुस्न वाला है, वो उसे छोड़कर कमीनी दुनिया के पीछे क्यों लगे हैं? ये अल्लाह का फरमान है, लो जाज़न नज़रो इलैया लिअहदिन फिद दुनिया। अगर इस दुनिया में किसी के लिए मुझे देखना जायज होता तो लकशफ्तु लहुल हिजाबा अम वजी, उसके लिए मैं एक बार चेहरे से पर्दा हटा देता। तो वो खुद पुकार उठता, जिसका रब इतने हुस्न वाला है वो उसे छोड़कर किसी और के पीछे क्यों फिरता? तो हम उसे भूल गए जिसने फरमाया हर शय तेरे लिए बनाई मगर तुझे मैंने अपने लिए बनाया। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब इसी पे गुफ्तगू बढ़ती रही तो टाइम निकल जाएगा। ताजदारे कायनात के गुलामों, वो लोग जो अपने मकसद तख्लीक को पूरा करते हैं, अल्लाह ने बनाया इबादत के लिए, उनकी जिंदगी इबादत में ही बीत जाती है। वो तिजारत भी इबादत बना लेते, वो मुलाजमत भी इबादत बना लेते, वो जिंदगी के तमाम तौर तरीके ताजदारे कायनात की शरीयत के सांचे में डाल लेते हैं। तो फिर क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उन्हें अपना कुर्बे खास अता करता है। और ये भी हदीस कुदसी में है। फिर अल्लाह क्या करता है?
अल्लाह फरमाता है यब्ना आदम, ओ आदम के बेटे, ओ आदम की औलाद, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, फरमाया मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अपना तारुफ करवा रहा है अल्लाह, मेरी ताकत क्या है, अथॉरिटी क्या है। फरमाया अकूल लिशैइन कुन फयकून, ओ मेरे बंदे मेरी ताकत ये है और मेरी अथॉरिटी ये है कि जिस शय को कुन कह दूं ना वो होके रहती है। अल्लाह फरमा रहा है मेरी ताकत ये है कि सिर्फ कुन कहता हूं वो शय वजूद में आ जाती है। तो मौला हम तो तेरी ये ताकतें जानते हैं, मानते हैं, तेरी हर कुव्वत और ताकत और कुदरत को मानते, मगर हमारे नाम क्या पैगाम है। अब सुनिए अगली बात, अल्लाह फरमा रहा है अतेनी, ओ मेरे बंदे अपनी छोड़ और मेरी मान, मन चाहे पे न चल, मेरे चाहे पे चल, मेरे नबी के चाहे पे चल, अपनी जिंदगी शरीयत के रास्ते पे डाल, तो फिर क्या होगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरी कुव्वत है ना, कौन कह दूं तो शय हो जाती है। फरमाया आज आलो का तकूलो लिशैइन कुन फयकून, ये जो कुन की कुर्सी है मेरे बंदे, इस पर बिठा ही तुझे दूंगा, फिर जो तू कहेगा वही होता रहेगा। आज आलो का तकूलो लिशैइन कुन फयकून, फिर तुझे ऐसा बना दूंगा कि जो तू कहेगा वही होता रहेगा, जो तेरे मुंह से निकलेगा वही मेरी तकदीर बन जाएगी, जो तू कह देगा वही तकदीर होगी, जो लिख देगा वही तकदीर होगी। इमामुल अंबिया के गुलामों हुजूर गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला, चूंकि गिलानी आस्ताना है, हुजूर गौसे आज़म की औलाद बैठी, हुजूर गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला का हाल ये था कि आपके सामने मुरीदों ने कहा हजरत सुना है कामिल वली की पहचान ये होती है कि जमीन पे बैठकर लोहे महफूज पे लिखी तकदीर पढ़ लेता है। सुना है कामिल वली की पहचान ये होती है। मुरीदों ने पूछा हजरत ये बात ठीक है। गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मेरी नजर में वो नाकिस वली है। स्टैंडर्ड देखना गौसे जीला का, कहा मुरीदो मेरी नजर में वो नाकिस वली है। कहा हजरत जमीन पे बैठ के आंखें बंद करके खोल के भी नहीं लोहे महफूज की लिखी तकदीर पढ़ लेता। अगर ये नक्शे विलायत है तो कमाले विलायत क्या है। अगर ये बंदा नाकिस है तो फिर आपकी नजर में कामिल कौन है। गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मुरीदो अल्लाह की इज्जत की कसम, अब्दुल कादिर की नजर में वो नाकिस है जो सिर्फ तकदीर पढ़ सके। मेरी नजर में कामिल वो है कि जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा के रख दे। फरमाया मेरी नजर में कामिल वो है जो चाहे लिख दे और जो चाहे मिटा के रख दे। ये है स्टैंडर्ड गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, ताजदार कायनात के गुलामों। अब ये मिटाना और लिखना ये तो अलग रहा। एक बंदा दर्जा अब्दालियत से गिर गया गौसे आज़म के दौर में। आप जानते हैं ये बदलियत अब्दालियत ये एक पोस्ट है रूहानी दुनिया की। कोई गलती कर बैठे, ओहदा ना रहा, अब्दाल में से ना रहा, 360 वलियों के दरवाजे पे गया, कहने लगा मेरा ओहदा बहाल करा था। सब ने आंखें बंद की और कहा नहीं, ऊपर लोहे महफूज तकदीर की तख्ती पे लिख दिया गया है, तू पहले सईद था अब शकी हो गया, पहले खुशबख्त था अब बदबख्त लिख दिया गया। सब ने ये बताया कुछ नहीं हो सकता। अपने अपने दर्जात होते, वो ही पढ़ तो सकते थे, बता दिया कि तू रिजेक्ट हो गया, रद्द हो गया, ओहदा खत्म। 360 के दरवाजे पे गया। आखिरी जिसके पास गया ना आखिरी बार, उसने कहा इधर उधर क्यों धक्के खाता फिरता, इज़हब इला बगदाद, जहां गौसे आजम के कदमों में चला जा। आपका जमाना एक बस कि जिस दर से ये ओहदे मिलते हैं ना फिर उसी से बहाल भी होते हैं। जहां से ओहदे मिलते हैं उसी से बहाल भी होते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों ये हमारा अकीदा है। अल्लाह की इज्जत की कसम,
हम अलीउल मुर्तजा को सिर्फ वलीउल्लाह नहीं कहते। ये जो आजान दी जाती है ना, अलीयुम वलीउल्लाह, ये बहुत निचली बात करते हैं। हम सुन्नी हजरत अलीउल मुर्तजा सिर्फ वली नहीं मानते। क्यों? हमारा अकीदा यह है कि अली प्यार से जिसे पांव की ठोक कर मार दे उसे भी वली कर देता है। ये याद रखो, अलीउल मुर्तजा मोमिनों के इमाम है, मुसलमानों के इमाम है, अब्दालों के इमाम है, गौसों और कुतुबों के इमाम है, वलियों के इमाम है, इमामुल अंबिया के गुलामों। अलीउल मुर्तजा इमामों के इमाम है। मेरी आंख का नूर अलीउल मुर्तजा के नालैन की धूल पे कुर्बान, मेरे सर की टोपी अली के नालैन के अक्स पर कुर्बान। मगर याद रखो सुनियो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अली कुतुबों के इमाम, गौसों के इमाम, इमामों के इमाम, मगर 2.5 साल तक अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। 10.5 साल तक अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम फारूक आजम है। 12.5 साल तक अली की 5 वक्तों की नमाजों का इमाम उस्मान गनी है। हम हजरत अली को भी मानते हैं, अलीउल मुर्तजा के इमामों को भी मानते हैं। समझ रहे? अलीउल मुर्तजा गौसों के इमाम, और हमारा अकीदा है कि अलीउल मुर्तजा की मोहर के बगैर कोई वली नहीं बनता। अलीउल मुर्तजा की स्टैंप के बगैर, मोहर के बगैर कोई वली नहीं बनता। और इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर देख लो जितने वली हैं सब अहले सुन्नत हैं। सियाल शरीफ वाले कौन? अहले सुन्नत। बेरा शरीफ वाले कौन? शेखुल इस्लाम कौन? ज़ियाउल उम्मत कौन? हजरत पीर सैयद मुनव्वर शाह कौन? हजरत फैज रसूल शाह कौन? ऊंचा बोलो। सब अहले सुन्नत। जलालपुर शरीफ वाले कौन? गोलरा शरीफ वाले कौन? मेरा शरीफ वाले कौन? तौसा शरीफ वाले कौन? पाकपतन शरीफ वाले कौन? कलियर शरीफ वाले कौन? अजमेर शरीफ वाले कौन? बगदाद शरीफ वाले कौन? सब सुन्नी हैं। अली की मोहर के बगैर कोई वली नहीं बनता, और सुन्नी के बगैर अली किसी पे मोहर नहीं लगाते। ये याद रखो, क्योंकि जितने वली हैं सब अहले सुन्नत में हैं। राफिजियों में और खारजियों में वली खान तो हैं, वलीउल्लाह कोई नहीं। ये सिर्फ सुन्नी है जिनमें वलीउल्लाह है। समझ रहे? क्योंकि उनकी मोहर के बगैर वली नहीं बनते, और अली मोहर ही सुन्नियों पे लगाते हैं। मैं जंग में खिताब कर रहा था, राफिजियों ने रुक कर लिख दिया कि लाल शहबाज कलंदर हमारे हैं। मैंने कहा बड़ा खेजतान के एक नाम निकाला था तुम, वो भी तुम्हारे नहीं। क्यों? कि उनका असल नाम ही उस्मान है। उनका दीवान उठाओ, वो फरमाते हैं मनम उस्मान मरवंदी के यारे ख्वाजा मंसूरम, मलामत मी कुनद खलके व मन बरदार मी रक्सम। उनका नाम ही उस्मान है। तो इसका मतलब ये लाल शहबाज भी सुन्नी है। और बच्चों के नाम रखते हैं माँ बाप, तो पता चला माँ बाप भी सुन्नी है। समझ रहे? तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं दूर निकला है, अर्ज ये कर रहा था, तो उसे किसी ने कहा भाई इधर उधर क्यों फिर रहा, इज़्ज़ा बिला बगदाद, सीधा बगदाद जा, जहां से ये ओहदे मिलते हैं ना फिर वहीं से बहाल भी होते हैं। वो बगदाद शरीफ पहुंचे, बगदाद शरीफ पहुंचे, जहां से ये ओहदे मिलते हैं ना फिर वहीं से बहाल भी होते हैं। वो बगदाद शरीफ पहुंचे, बगदाद शरीफ पहुंचे। अब गौसे आजम अंदर हुजरे में बैठे हैं, और वो
खानकाह के ना मेन गेट से दाखिल हुआ और अंदर गया। गौसे आजम के सेन में अभी था कि उसे ख्याल आया कि अगर गौसे आजम को जलाल आ गया मेरी गलती पे, फिर क्या बनेगा। जलाले गौसियत पे नजर चली गई, उसका जिस्म कांपने लग गया, कांपने लग गया। इमामुल अंबिया के गुलामों, आगे क्या जाना था उसने, इतना कांपा कि गौसे आजम के सेन में ही गिर गया, वेड़े में गिर गया। और जब गिरा ना तो उसकी पेशानी पर गौसे आजम के घर की मिट्टी लग गई। मुंह के बल गिरा, जमीन पे मिट्टी लग गई चेहरे पे, और रो रहा था, अर्ज कर रहा था, मौला मुझे इतनी हिम्मत तो दे, तेरे प्यारे से दुआ तो करवा लूं, इतना सब्र करके आया हूं, गौसे आजम से अपनी गुजारिश तो पेश करूं, इतनी हिम्मत तो दे। इमामुल अंबिया के गुलाम, उसी वक्त गैब से मेरे रब की आवाज आई। सुनो क्या आवाज आई, आवाज आई, या फुलानो कद लतखत जबहतों का बेतुराबे बाबे महबूबी, कद लतखत जबहतों का बेतुराबे बाबे महबूबी, अफातो अन खतियतिक व आतैतो का मकामन आला मिन मकाम का साबिक। कहा अंदर आगे जाने की जरूरत नहीं, वो आंसू साफ कर ले। क्यों कि तेरे चेहरे पर मेरे यार के घर की मिट्टी लग गई है, और यार के घर की मिट्टी का हया करके मैंने सिर्फ तेरी गलती माफ नहीं की, पहले से बढ़ के ऊंचा रुतबा अता कर दिया। ये है इमामुल अंबिया के गुलाम औलिया का मकाम। तो ये उस बंदे का मकाम है जिसके मुंह में 6 बार अलीउल मुर्तजा थूक मुबारक डाल गया। तो जिसकी थूक थी उसका अपना मकाम क्या होगा, मौलाए कायनात का अपना मकाम क्या होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं इमामुल अंबिया से मैंने खुद सुना, और उम्मुल मोमिनीन ने पूछा हजरत अली मुर्तजा से कि अब्बा जी मैं देखती हूँ जिस मजलिस में हजरत अली होते हैं आप सिर्फ उन्हीं का चेहरा क्यों देखते रहते हैं। इस हदीस के रावी सिद्दीक़ अकबर है। आपने फरमाया समय तो रसूल अल्लाह यकूल, फरमाया बेटी मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैंने खुद इन कानों से हुजूर से सुना। क्या क्या अन-नज़्र इला वजह अली इबादतुन, कि अली के चेहरे की ज़ियारत भी रब की इबादत बनती। इसके रावी ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। और फिर इमामुल अंबिया के गुलामों, एक और हदीस भी है, और उसका पस मंजर क्या बन सकता था। भाई हर बंदा हजरत अली का चेहरा तो नहीं देख सकता, आप तो पहली सफों में होते थे, तो जो पीछे होते वो चेहरा ना देख सकते। इमामुल अंबिया ने उनकी परेशानी भी देखी। अब इस हदीस में था जो अली का चेहरा देख के अल्लाह की इबादत करार पाती। अब सारे पहली साहब में तो नहीं होते, पीछे मस्जिद भरी होती है आखिर तक। इमामुल अंबिया ने उनका मसला भी हल कर दिया। फरमाया अन-नज़्र इला अली इबादतुन, अली को जिस तरफ से देख लो रब की इबादत बनती है। और कुर्बान जाए ताजदारे कायनात की खैरात पर, हम भी तो उनकी नजर में थे कि बाद वाले जो ना अली का चेहरा देख सकेंगे ना अली की पूछ देख सकेंगे, वो सोचेंगे आका हमें क्या दे गए। पर मैं उन्हें दे रहा हूं जिक्र अली इबादतुन, अली की बात कर लेना ये भी इबादत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। बड़ा रूह परवर मंजर है, चूंकि मेरे इंतहाई मोहतरम भाई नकीब शहीर, और जब पढ़ते हैं तो बंदा अंदाजा नहीं कर सकता कि लिखते ज्यादा अच्छा है या पढ़ते ज्यादा अच्छा। जनाब मोहतरम ताहिर अब्बास खिदर खिच्ची साहिब, और आप देख रहे हैं कि वो तसलसल कायम किए हुए हैं, वो भी नकीब शहीर बरादर अजीज मोहतरम इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब। अब ये स्टेज की अजमत है कि इतने बड़े नकीब दो इस वक्त स्टेज पे जलवगर है, और आप जानते हैं कि वो हीरे चुनते हैं, हीरे मोती, और फिर झोलियों और कानों में डालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना कबूल करे। मेरे लिए एजाज की बात है कि इतने बड़े रूहानी मरकज पे साहबजादगान हुक्म की तामील में मैं हाजिर हुआ और आप हजरात से
चंद एक बातें कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताजदार कायनात की शरीयत पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, अकीदे और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।